हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 5 दैट्स नेम इज़ पंचायती राज। किस तरह से पंचायतें जो हैं वो अपना काम करती हैं, क्या उनके फंक्शंस होते हैं, क्या उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और उनके प्रति जो पीपल्स होते हैं विलेजेस के, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो लेट वी स्टार्ट द चैप्टर। व्हाट हैपन्स आफ्टर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, कि क्या होता है जब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं, यानी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का चयन करते हैं। यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है? रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब है लीडर्स, कि जिन लीडर्स को आप चूज़ करते हो उनको चूज़ करने के बाद में क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। हाउ आर डिसीजंस मेड, किस तरह से जो है निर्णय लिए जाते हैं। डिसीजंस क्या हैं? आपके निर्णय, कि क्या निर्णय लिए जाते हैं उनके द्वारा, किस तरह से उनको फॉलो किया जाता है। फिर अगर हम बात करें तो लेट्स लुक एट हाउ दिस टेक्स प्लेस इन रूरल एरिया। रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्रों में, कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ये जो पंचायती राज हैं ये अपना काम करते हैं, ये हम देखेंगे। Here we look at the Gram Sabha, which is meeting where the people directly participate and seek answers from their elected representatives। कि यहाँ पे जो है हम बात करेंगे एक ग्राम सभा की। ग्राम सभा इट्स अ पार्ट ऑफ अ मीटिंग दैट हैज़ टू बी हेल्ड इन द विलेज। ग्राम सभा जो एक गांव में होने वाली मीटिंग है, विच इज़ मीटिंग, जो कि एक तरह की मीटिंग है, जो कि जिसमें जो पीपल्स होते हैं, लोग होते हैं, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं एंड सीकिंग आंसर्स फ्रॉम देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। और ये जो है किन्हीं प्रश्न पूछते हैं और उनके जो आंसर्स होते हैं, उनके जो उत्तर होते हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो उनके लीडर्स होते हैं जिनको कि वो चूज़ कर रहे हैं, दैट दे हैव टू बी आंसर देयर क्वेश्चंस and all the peoples has to be observed that how could their representative has to be satisfied their questions and they have to be explain their views that they must be according to the needs of the people or according to the we can say that comforts of the peoples. So let me start this chapter. It's a special day today. आज का दिन बहुत खास है. Everyone rushing to get to the ग्राम सभा. हर व्यक्ति जो है वो दौड़ रहा है ग्राम सभा जाने के लिए. Do you know why? क्या आप जानते हैं क्यों? Because ग्राम सभा is holding its first meeting after election of the new ग्राम पंचायत. It means कि यहाँ पे जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं, ये एरिया जो है हरदास विलेज है. हरदास विलेज के अंदर पहली बार जो है ग्राम पंचायत के चुनाव होने के बाद में आज ग्राम पंचायत की पहली मीटिंग है. तो उस मीटिंग को हमने यहाँ पे जो उन्होंने नाम दिया है वो है ग्राम सभा. The people of Hardas village are keen to find out what their new panchayat leaders had planned for the village. यानी कि पूरे के पूरे गांव के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि उनके जो पंचायत लीडर्स हैं जिनको उन्होंने चूज़ किया है, उन्होंने अपने गांव के लिए क्या प्लानिंग की है, क्या योजनाएं बनाई हैं कि आगे आने वाले समय में वो किस तरह से अपने गांव का विकास करेंगे. तो इन चीज़ों के लेकर जो गांव के सभी लोग हैं, दे वर ऑल बी एक्साइटेड, वो सभी के सभी काफ़ी उत्साहित हैं इस चीज़ को लेके. सो लेट अवर स्टार्ट ग्राम सभा. ग्राम सभा क्या है कि हम पढ़ते हैं. ग्राम सभा मीटिंग बिगिन विद द पंचायत प्रेसिडेंट हु इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सरपंच. यानी पंचायत का जो प्रेसिडेंट होता है उसे हम गाँव में क्या बोलते हैं? सरपंच बोलते हैं. ये ग्राम सभा की मीटिंग्स को शुरू करते हैं. एंड द मेंबर्स ऑफ द पंचायत, और पंचायत के जो दूसरे सदस्य होते हैं जिनको कि हम पंच कहते हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं. यानी इस मीटिंग को होस्ट कौन करेगा? वो करेगा सरपंच, जो इनका लीडर होते हैं. और इसको जो मेंबर्स होंगे वो होंगे पंच, जो इस मीटिंग के मेंबर्स होते हैं. देन presenting a plan on repairing the roads that connected the village to the main highway. तो इन्होंने जो है हम कहें कि एक प्लान प्रेजेंट किया, जिस प्लान के अंदर इन्होंने ये बताया हुआ था कि किस तरह से जो गांव के नॉर्मल जो सड़कें हैं, जो रोड्स हैं, दैट दे हैव टू बी कनेक्ट विद द
हाईवे, कि उसे जो है हाईवे से किस तरह से कनेक्ट किया जाएगा। आफ्टर दिस, इसके बाद में द डिस्कशन मूव टू द सब्जेक्ट। डिस्कशन जो है उनका जो विचार विमर्श होता है वो एक सब्जेक्ट पे जाता है ऑफ वाटर। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वाटर। तो ये सब्जेक्ट होता है इनका वाटर एंड वाटर शॉर्टेज, कि किस तरह से पानी की कमी जो है गांव में हो रही है। तो वाटर और वाटर शॉर्टेज बोथ आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दैट ग्राम मीटिंग। इसके ऊपर जाते हैं फिर वो, अ विलेजर कॉल्ड तीजिया बिगिंस द मीटिंग बाय सेइंग। गांव का एक नागरिक होता है जिसका नाम तीजिया होता है, वो इस मीटिंग को स्टार्ट करता है ये कहकर, द वाटर प्रॉब्लम इन हरदास हैज़ बिकम वेरी एक्यूट, कि हमारे गांव जिसका नाम है हरदास, यहाँ पे पानी की समस्या जो है वो सबसे अहम समस्या है। द हैंड पम्प वाटर हैड गॉन वेल बिलो द पॉइंट अप टू विच द ग्राउंड हैज़ बीन ड्रिल, यानी जहाँ तक ग्राउंड को ड्रिल किया गया था, खुदाई की गई थी, हैंड पम्प का जो पानी है वो उससे भी नीचे जा चुका है। यानी अब हैंड पम्प से जो है ये इजी नहीं है कि आप पानी निकाल सकें। वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप्स, और हमें नलों में भी जो है पानी बहुत ही मुश्किल से मिलता है। वुमेन हैव टू गो टू सुरू रिवर विच इज़ 3 किलोमीटर अवे टू गेट वाटर। महिलाओं को गांव से दूर सुरू नदी पे जाना पड़ता है, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, और पानी लाना पड़ता है। वन ऑफ द मेंबर्स सजेस्ट piping water from the Suru and making an overhead tank in the village to increase the supply। तभी जो ग्राम सभा थी, उनके जो मेंबर्स थे यानी जो पंच थे, उनमें से एक मेंबर ने ये कहा, उन्होंने ये सुझाया, सजेशन दिया कि किस तरह से पाइपिंग वाटर जो है यानी सुरू नदी से लेकर गांव तक जो है एक पाइपलाइन बिछाई जाए, और वहाँ पे गांव के अंदर एक टैंक बनाया जाए जिसमें कि उस वाटर को स्टोर किया जा सके, और गांव के अंदर जो पानी की सप्लाई है, जो पूर्ति है, उसे पूरा किया जा सके। बट द अदर थिंग, लेकिन दूसरे मेंबर ने सोचा दैट दिस विल बी एक्सपेंसिव, कि ये काफ़ी महंगा हो सकता है। इट्स बेटर दे फील टू डीपन द हैंड पम्प्स एंड क्लीन द वेल्स फॉर द सीज़न, कि ये अगर हम करते हैं कि पाइपलाइन जो है वो सुरू नदी से लेके गांव तक लेके आते हैं तो ये काफ़ी महंगा होगा, इसमें काफ़ी खर्चा आएगा। तो उन्होंने ये बोला कि अगर हम इस तरह से करते हैं कि जो भी वाटर के सोर्सेज हमारे विलेज में अवेलेबल हैं, सच इज़ हैंड पम्प्स एंड वेल्स, सो फर्स्ट वी शुड क्लीन दैम, कि हमें क्या करना चाहिए कि जो हैंड पम्प्स हैं उन्हें हम क्या करवाएं, उनको ड्रिल करवा लें थोड़ा सा, और जितने भी वेल्स हैं, कुएँ हैं, उन्हें हम क्या करें, उनको क्लीन कर लें। दैन तिजिया सेज इट इज़ नॉट इनफ। उन्होंने, जो व्यक्ति ने जो ये स्टोरी स्टार्ट की थी, जो ये डिस्कशन स्टार्ट किया था, उन्होंने कहा कि सिर्फ ये काफ़ी नहीं है, we need to do something more permanent as groundwater levels seem to be going down every year। उन्होंने कहा कि हर साल जो है पानी का जो स्तर है वो दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है। तो इसके लिए हमें कोई परमानेंट सॉल्यूशन इस चीज़ का ढूंढना होगा। परमानेंट सॉल्यूशन मीन्स दैट द सॉल्यूशन हैज़ टू बी मेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक वो चले। क्योंकि जैसे एक मेंबर ने यहाँ पे सजेशन दिया कि अगर हम हैंड पम्प्स को ड्रिल करवा लेते हैं या जो हमारे वेल्स हैं उनको क्लीन करते हैं तो इट इज़ नॉट इनफ, क्योंकि वो एक शॉर्ट टाइम सॉल्यूशन हुआ। बट द विलेजर्स नीड टू बी अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ऑफ देयर वाटर प्रॉब्लम। वो अपनी वाटर प्रॉब्लम का छोटा सॉल्यूशन नहीं चाहते हैं। अगर हम कहें कि वो एक लंबे सॉल्यूशन की बात करते हैं कि एक लॉन्ग टर्म जो है, दीर्घकालिक जो समाधान जो है इस समस्या का, वो होना चाहिए। अनदर मेंबर अनवर, वो भी बोलते हैं, अनवर नाम के एक जो मेंबर होते हैं इसमें सभा के अंदर, वो बोलते हैं, देन टिल्स एवरी वन दैट ही हैज़ सीन वे ऑफ कंजर्विंग वाटर and refilling it in a village in Maharashtra, where he did once gone to visit his brother. It was called watershed development, and he had heard that the government have gave money for this work.
तो अनवर ने ये कहा कि मैं एक बार अपने भाई के यहाँ गया था महाराष्ट्र में, जहाँ पे मैंने ये देखा कि वहाँ पे वाटर शेड्स बनाए गए हैं और सरकार जो है इन वाटर शेड्स के लिए क्या करती है, पेमेंट भी करती है, मनी भी देती है पीपल्स को। तो ये जो वाटर शेड्स होते हैं इनसे हम क्या कर सकते हैं कि वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। कौन से वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, यानी जो रेन वाटर है, बारिश का जो पानी है, उसे हम क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, उसे कंजर्व कर सकते हैं। और इस सुविधा को अवेलेबल करने के लिए गवर्नमेंट जो है, वो गवर्नमेंट क्या करती है, इसके लिए लोन भी प्रोवाइड करती है पीपल्स को। इन हिज ब्रदर्स विलेज पीपल हैड प्लांटेड ट्री, लोग जो हैं उसके गाँव, भाई के गाँव में क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, कंस्ट्रक्टेड चेक डैम्स बना रहे हैं एंड टंकास बना रहे हैं। एवरीवन थॉट दिस वाज एन इंटरेस्टिंग आइडिया, सबको लगा ये काफ़ी रुचिकर आइडिया है। एंड द ग्राम पंचायत वॉज आस्क्ड टू फाइंड आउट अबाउट इट इन डिटेल, और ग्राम पंचायत ने कहा कि इसके बारे में और जानकारी जो है उसे कलेक्ट की जाए डिटेल से, यानी डिटेल का मतलब हर एक बिंदु को जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाए, हर चीज़ को बारीकी से समझा जाए कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और किस किस तरह से हमें किस लेवल पे काम करना है। सो इसमें फर्स्ट यहाँ पे आया है व्हाट इज़ ग्राम सभा, क्या होती है। इन द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा फॉर द वोट द प्रॉब्लम्स हैज़ टू बी डिस्कस, किस तरह के प्रॉब्लम्स डिस्कस किए जाते हैं। व्हाट सॉर्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन आर बीइंग सजेस्टेड, और किस तरह के सॉल्यूशंस जो हैं वो वहाँ पे सजेस्ट किए जाते हैं। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।